नमस्कार। सिंह राशि पर अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत रोचक विषय हम आपके लिए लाए हैं। कारण यह है कि जो महीना है अगस्त का, ये शास्त्रों के अनुसार होता ही जो सिंह राशि के लिए है। सिंह राशि का महीना है ये, क्योंकि 16 अगस्त से सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जो मूल त्रिकोण में होने के कारण सिंह राशि को बहुत मजबूत स्थिति में देखेंगे। वैसे भी सिंह राशि इसलिए मजबूत चल रही है कि इनके दशम कर्म स्थान में बृहस्पति और मंगल है। 10वें अंगार को यस्य सजात कुल दीपक, यानी कि कुंडली में अगर ऐसे ग्रह हो तो कुल में दीपक होता है ऐसा बच्चा। लेकिन अब गोचर में भी जब ये प्रभावशाली ग्रह आता है तो सिंह राशि को प्रभावशाली बनाएगा ही बनाएगा। यहाँ एक ध्यान देने की बात होगी कि सिंह राशि पर जब सूर्य है मालिक घर का बैठ गया तो मंगल की दृष्टि सिंह पर और शनि की दृष्टि होने के बावजूद भी आप थोड़ा व्यथित, चिंतित, परेशान, तनाव युक्त रहेंगे। लेकिन आप ये मन में रखना कि मेरा बिगड़ कुछ नहीं सकता। 16 सितंबर तक इस राशि को सूर्य अपनी ही राशि को पल्लवित, सिंचित, पोषित, प्रफुल्लित, सुरक्षित रखेगा। सूर्य की आभा मंडल करोड़ों दोषों को एकदम दूर कर देती है। यह सृष्टि का नियम है। अब हम सिंह राशि के लिए आपको ये जो फार्मूला बताने वाला हूं, जीवन भर याद रखना है और अब तक ये फार्मूला किसी ने आपको बताया नहीं होगा, ये मेरा दावा है। और मैं क्यों ना अपने सूत्र अपने दर्शकों के साथ शेयर करूं, तो इसलिए ये बात आज इस बात का खुलासा और रहस्य और सावधानी आपको बताऊंगा। साथ ही साथ सिंह राशि के लिए अगस्त माह में कौन सी अलर्ट डेट है जो आपके लिए अच्छी नहीं है, उन तारीखों का भी खुलासा करूंगा। लेकिन उससे पहले 2-3 बातें ध्यान से सुनिए आप। बृहस्पति आपके दशम और मंगल भी दशम भाव में, तो नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, हर व्यक्ति ये सोचता है, पंडित जी के मुंह से निकला कि नौकरी मिलेगी तो वो बोले नहीं मिली। तो ये रेलेवेंट सब्जेक्ट है आपकी कुंडली में। अगर इस समय पॉजिटिव दशा चल रही, कौन सी? मंगल की दशा, चंद्रमा की दशा, राहु या शुक्र की दशा, तो नौकरी, प्रतिष्ठा, व्यापार, सम्मान मिलेगा। बुध की दशा भी आपके लिए शुभ है। लेकिन कुछ दशाएं हैं, मुझे ये मालूम नहीं है जिस सिंह राशि वाले की शिकायत आएगी या वो कंप्लेन करेगा, मुझे नहीं मालूम कि उसका लग्न क्या है। मैं एक जनरल प्रेडिक्शन दे रहा हूं सिंह राशि का। आपको लगता है कि मेरे से जुड़ रहा है, लेकिन जुड़ेगा क्यों नहीं? 80% ये गोचर आपके काम आएगा। बचा जो 20% है, आपकी कुंडली के जो लक्षण है वो निर्धारित करते हैं। जिनको अच्छा नहीं लगता वो कृपया इस वीडियो को ना देखें। उन लोगों को मैं कह रहा हूं जो भोले भाले लोग, जिनको मालूम नहीं है, घर में किसी ने नाम मुकेश, मुदित, मयंक, महेश रख दिया और कुंडली में नाम कुछ और है, तो जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतित। आपको जन्म राशि की प्रधानता को समझना है। यानी कि जो गोचर ग्रह चल रहे हैं, आपके मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का एक चरण जिनका है, उनके लिए ये वीडियो है। कुछ लोग नाम से देखने लगते हैं और फिर दोषी हमें ठहराएंगे, बोले जी ना ये तो हमसे फिट नहीं बैठता। तो ऐसे लोग इस वीडियो को ना देखें, अपना समय बर्बाद ना करें। आगे बढ़ते हैं। इसी महीने 16 तारीख को आपकी राशि पर सूर्य का संक्रमण और संचरण होगा 30 अंश के लिए। सूर्य इस बात के लिए जाना जाता है कि सिंह राशि का मूल त्रिकोण का स्वामी सूर्य है और सूर्य समस्त ब्रह्मांड को आलोकित और प्रकाशित करता है। तो सिंह राशि
जिसका ये स्वामी है उसको लाभ क्यों नहीं देगा, सुरक्षित रखेगा। 18 अगस्त को ठीक 2 दिन के अंतराल में एक विशेष परिवर्तन होने जा रहा है, यानी कि 18 अगस्त को जो स्थिति बनेगी, शनि वक्री चल रहा है लेकिन उसका नक्षत्र परिवर्तन होना है। अब नक्षत्र परिवर्तन होने से सिंह राशि के लिए क्या प्रभाव करेगा वो, यानी कि बृहस्पति के नक्षत्र में आएगा शनिदेव। जब ये शनिदेव आएंगे तो आपके छठे भाव और सप्तम भाव का स्वामी है, और स्थिति क्या है, सप्तम भाव में ही वक्री पोजीशन में है। इसलिए अष्टम भाव और पंचम भाव संतान को प्रभावित करता है। सिंह राशि की जो संतान है, किसी को बुखार, खांसी, जुकाम, इन्फेक्शन, छोटा मोटा कफ की प्रॉब्लम रहेगी, या सिंह राशि के संतान को लेकर के एजुकेशन, शिक्षा, कैरियर, आपका मन अपनी संतान के प्रति संतप्त रहेगा। अब मैं खुलासा करूंगा उस बात का कि जो जो अलर्ट डेट आपके लिए हैं वो उनको ध्यान दीजिए, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महीने चातुर्मास तो चल ही रहा है। सिंह राशि का कोई भी भाई बहन, बच्चे, स्टूडेंट, युवा या वृद्धजन यात्रा करते समय गहरे जल से बचाव रखें, क्योंकि इसी महीने लास्ट में 21, 22 और 23 तारीख को जब पंचक होंगे, मीन राशि में चंद्रमा होगा, तो चंद्रमा और राहु दोनों आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे होंगे। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव ही उपाय। क्यों ऐसा काम करना, क्यों हम गड्ढे में जाएं, अवॉइड कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन को। अगर लड़ाई करनी है तो बचो, कोई आदमी जबरदस्ती पल्ले पड़ रहा है, बचो। झगड़ों से, व्यर्थ की बातों से बचना है। नाभि से नीचे के रोग आपको परेशान करेंगे, यूरिनरी इन्फेक्शन, कॉन्स्टिपेशन, तथा आपको ये डर भी लगा रहेगा मेरे विरुद्ध माहौल अच्छा नहीं है। आप अपनी छवि को जानने की इच्छा रखेंगे। यू विल ईगर टू नो अबाउट योर रेपुटेशन, मेरी छवि को कोई खराब तो नहीं कर रहा है। और सिंह राशि वाले इतने दयावान, बुद्धिमान, ज्यूरिस्प्रूडेंस, व्यवहारिक ज्ञान के इतने मर्मज्ञ होते हैं कि अपने इष्ट मित्र, परिजन, नौकर, चाकर, आपके 4 नौकर हैं, तो आप उनसे पूछेंगे भाई फला फला आदमी ने खाना खाया नहीं, मेरा ड्राइवर, मैं आज फला शहर में जा रहा हूं, तो सिंह राशि वाला रास्ते में गाड़ी रोक करके अपने परिजनों को पूछता रहता है, भाई चाय पियोगे, खाना खाओगे। ये एक खूबी होती है सिंह राशि में, क्योंकि वो राजा होता है। सिंह राशि वालों के राजा होने में कोई शक नहीं होता। अब भले ही वो धन से इस समय कमजोर चल रहे हो, लेकिन उनके मन में जो भाव रहता है कि यार हम किसी से कमजोर नहीं है, वैचारिक शक्ति, कॉन्फिडेंस, स्वाभिमान, कार्य करने की क्षमता अन्य और अधिक लोगों से ज्यादा होती है। इसीलिए सिंह राशि वालों के काम के अंदर परफेक्शन मिलता है और एकांत प्रिय होते हैं। शोर, ज्यादा ची चपट शोर, स्वर, नॉइज पॉल्यूशन इनको पसंद नहीं होता कभी भी, इसलिए एकांत शांति से रहते हैं। अब मैं आपको अलर्ट डेट बताता हूं, उन पर ध्यान देना है। 3, 4, 5 अगस्त को स्वस्थ रहें, अच्छा रहें, मस्त रहें। कोशिश करें कि तनाव से बचें, वाहन आदि दुर्घटना ना हो, इसलिए ओवरटेक ना करें। अच्छी बात है कि इन बातों से आपको अंदर से डरना चाहिए। भयाद भयम, भय से जब तक डरना चाहिए जब तक नहीं आया। अगर कोई समस्या, परेशानी आ गई तो उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए, लेकिन समस्या ना आए इसीलिए तो डरना है।
डरो कि हमें गलत काम से डरना है। तो जब हम पहले से ही डर करके काम करेंगे तो समस्या नहीं आएगी। और 13, 14, 15 अक्टूबर, अगस्त और 21, 22, 23 ये अगस्त की महीने की तारीखें हैं, अलर्ट डेट है। दोबारा रिपीट करता हूं, 3rd, 4th, 5th, 13, 14, 15 अगस्त, 21, 22, 23। अब जिस राज की बात मैं कर रहा था, जो रहस्य आपको देना है, सारी उम्र के लिए एक टिप दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। और ये आपके लिए तो है ही, और दूसरी 2 राशियां और हैं, उनके लिए भी है, लेकिन खास तौर से ज्यादा इंपॉर्टेंट सिंह राशि के लिए है। जब भी ध्यान दीजिए, गूगल में आप चेक कर सकते हैं, हर महीने पंचक आते हैं। पंचक शब्द का अर्थ है 5 दिन तक 5 नक्षत्रों पर चंद्रमा का संचरण परिभ्रमण होता है। तो शुरू के जो 2.5 दिन हैं, शुरू के 2.5 जो है वो आपके लिए खराब परिणाम नहीं देते, अच्छे परिणाम देते हैं। लेकिन अब द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर योग भी बनते हैं इसमें, वो लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन हम बताएंगे फिलहाल आपको। पंचक के जो सेकंड 2.5 डेज हैं, लास्ट के 2.5 दिन, जब चंद्रमा मीन राशि में संचरण करेंगे। वो नक्षत्र कौन से होंगे? पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का 4th चरण, 4 चरण उत्तरा भाद्रपद के और 4 चरण रेवती के। जब 2 दिन तक, 2.25 दिन या 2.5 दिन तक चंद्रमा आपकी अष्टम भाव पर रहेगा, तो आपके लिए अष्टम भाव का चंद्रमा कष्ट देगा, अशांति पैदा करेगा, रोग देगा, आपको बेचैनी पैदा करेगा। इसलिए आप कांस्टेंट होकर के, सावधान होकर के, इस सूत्र को, ये आजीवन के लिए है, ऐसा नहीं कि इसी महीने के लिए। इस महीने के लिए इसलिए बताया गया कि चंद्रमा का परिभ्रमण राहु के साथ होगा। राहु के साथ चंद्र और राहु का ग्रहण योग, ये तो और भी अधिक कष्टकारी होता है। और ये तारीख मैंने बताई आपको, 21, 22, 23 तारीख को ये संचरण होने जा रहा है। बी केयरफुल। सिंह राशि वालों के लिए आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।